हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सुरेंद्र आर्ट एंड टेक। दोस्तों, बहुत खुशी होती है, आप वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगता है, एक नई एनर्जी मिलती है। तो इसी तरीके आप वीडियोस को वॉच करिए, समझिए, देखिए और अपने भाई को भी बताइए, ठीक है। जहां उसको समस्या आती है, इस वीडियो से अब वो अपनी समस्या को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, यदि आप उसने टेक्निकल आर्ट विषय ले रखा है इंटर में, ठीक है। तो क्षेत्रफल चैप्टर प्रारंभ किए हैं, जिसमें से निर्मेय 6 तक हमने कंप्लीट करवा दी है। आज हम निर्मेय 7 की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, निर्मेय 7, एक त्रिभुज बनाइए, यानी एक त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है। एक दिए हुए चतुर्भुज क ख ग के बराबर हो, यानी एक चतुर्भुज पहले से दिया हुआ है, उसके भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, और उसी के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। सवाल में ये चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाएंगे, उनकी जो भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर, ठीक, 3.5 सेंटीमीटर, ये वाला देखिए, ये 3.5 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। चलिए रेखा खींच लेते हैं स्केल से। 3.5 सेंटीमीटर रेखा खींच लें, यहाँ लिखते भी जाइए 3.5 सेंटीमीटर, इधर हो गया, ठीक। अब क्या करना है, 3.5, एक साइड से विकर्ण कितना है, 4.8, और एक साइड से क्या करेंगे, 2.7 सेंटीमीटर, ठीक। तो 3.5 खींच लिया है। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा विकर्ण, तो विकर्ण कितना है, 4.8। तो प्रकार में क्या करेंगे, 4.8 भर लेंगे, ठीक है। तो प्रकार ले लेते हैं और यहाँ से प्रकार में कितना भरेंगे, 4.8, ठीक। तो 4.8 हम भर लेंगे, भर करके एक चाप लगा देंगे, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। कितना भर के काटा है, ये है 4.8, और इस साइड से मान लीजिए ये क्या है, ये आपका खा है, यहाँ देखिए ये खा है, और इधर क्या है, ये आपका गा है। खा गा कितना है, 3.5, इधर से हमने 4.8 काटा। अब इधर से उठा करके क्या करेंगे, 2.7 काटेंगे, ठीक, 2.7। ये 2.7 सेंटीमीटर भर करके हम क्या करेंगे, एक ऐसे चाप लगा देंगे, ठीक, कट गया। तो इनको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ठीक है। ये यहाँ से ये मिला दिया और यहाँ से, ओके। तो अभी हम माप उसकी लिख दीजिए, ये कितना था, 4.8, ठीक है, और इधर कितना था, 2.7, ठीक है। ये इस प्रकार से त्रिभुज बन गया, लेकिन हमको चतुर्भुज बनाना है। तो 3 भुजाएं समाप्त हो चुके। अब कौन कौन सी बची है, एक ये बची है 6 वाली, और ये कितना बचा है, 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, प्रकार में हम 6 सेंटीमीटर भरेंगे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर प्रकार में भर लेंगे, थोड़ा से ज़्यादा हो गया, बस, ठीक है। तो ये प्रकार में आप भर लीजिएगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर हम प्रकार में भर लेते हैं, थोड़ा से, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर प्रकार में भर करके आपको काट देना है। चलो, तो हमने ये प्रकार में भर करके एक चाप लगाना है 6 सेंटीमीटर पे, ये लग गया। अब एक तरफ तो 6 और एक तरफ 2.5 होना चाहिए, तो थोड़ा चाप छोटा हो जाएगा यहाँ, और ये यहाँ से कटेगा। तो यहाँ माप हम पहले यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, घा आपको मिल गया, घा, खा और गा। तो घा को केंद्र मान करके, यानी घा पे हम सुई की नोक रख लेंगे ऐसे, और रख करके और एक चाप काट देंगे, ठीक है। कितना भर कर काटेंगे, 2.5, ऐसे एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा सा ये यहाँ से काट दिया, ठीक है।
तो यहाँ बिंदु हमको क्या मिल गया, बिंदु का, ये क्या है, बिंदु का। इसको मिला दीजिए ये, और यहाँ से आपका, ठीक। आप देख रहे होंगे ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है, 2.5। सवाल में कह रहा इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। अब क्या करेंगे, विकर्ण को हम मिला लेंगे। इस चतुर्भुज के जो विकर्ण एक तो मिला हुआ है, और एक विकर्ण को हम ये वाला मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, ठीक। हमने क्या किया, का को गा से मिला लिया, ठीक। और नीचे वाली जो रेखा है इसको हम बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो हम इस वाली रेखा को, नीचे वाली रेखा जो आधा रेखा है, इसको बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा से रुक जाइए, एक सेकंड, ये चलिए हमने ऐसे अंदाज से बढ़ा लिया, ठीक है। अब का और गा के समांतर एक रेखा खींचनी है। कहाँ से, घा बिंदु से। कहाँ से, घा बिंदु से। तो खींचिए यहाँ से, ध्यान है पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ जो बिंदु प्राप्त हुआ वो क्या मिला, चा मिला, ठीक। इस जगह पे इसी बिंदु की हमको तलाश थी। अब जो है क्या करना है, एक चा बिंदु और एक ये का बिंदु और एक ये खा बिंदु, जो नीला नीला पॉइंट हमने रखा है, आप उसे ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये अभीष्ट हमारे त्रिभुज हो जाएंगे। चलिए हम इसको रेड से कर देते हैं ताकि आपको विजुअल हो। तो अब बोल्ड रहती है भाई, अभीष्ट रेखा जो है बोल्ड होती है, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे यहाँ, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ, एक सेकेंड, ये, और इस वाली रेखा को यहाँ से यहाँ। तो इस तरीके से जो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बना, वो क्या बना, का, चा और खा। तो ये हमारे निर्णय 7 कंप्लीट हो गए, ठीक है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या बन गया, ठीक, का, चा और खा, ठीक है दोस्तों। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। और नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इसको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम्स है। निर्णय 7 कंप्लीट हो गई। अब निर्णय 9-1, 9-2, 2 सवाल है निर्णय 9 में। तो उससे पहले निर्णय 8 आप बना लीजिएगा, निर्णय 7 की तरह है, उसकी हम ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप मुझे बताएं कि सर हमको सीखना है, तो हम उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो अभी चलिए निर्णय 9 हम देखते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें कह रहा है एक सम पंचभुज का चा जिसकी भुजा 2.4 सेंटीमीटर हो के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी एक सम पंचभुज दिया हुआ है, ठीक है, उसकी भुजाएं दे रखी है, एक कितना 2.4 सेंटीमीटर, उसके क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना है, त्रिभुज, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम पंचभुज बनाएंगे। तो सम पंचभुज बहुत लोगों को आता है बनाना या नहीं आता है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए सम पंचभुज बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2.4 सेंटीमीटर हम रेखा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बोल्ड हो गई और थोड़ा पतला करना पड़ेगा मुझे। ये 2 कितना है, 2.4, ठीक है। गा और घा, ठीक। अब क्या करना, गा और घा को आधा करना, तो प्रकार से होगा, प्रकार निकाल लीजिए, ये आ गया प्रकार। तो आधे से अधिक दूरी लेकर के चाप लगाना है दोनों साइड से, ठीक है।
क्योंकि हमको रेखा को आधा करना है, तो इधर काट लिया, नीचे भी काट लीजिए इधर, और जस्ट इधर साइड से कर लीजिए ये काम। ये कट गया, ठीक है। इनको क्या करिए, मिला दीजिए और मिलाते हुए रेखा को थोड़ा से आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये गा और घा आधा हो गया। तो यहाँ से ये जो बिंदु जहाँ पे नीला पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या करना है, 1.5 गुना इस रेखा पे काटना है, 2.4 सेंटीमीटर का 1.5 गुना, ठीक है। तो पहले ये जितना भरा हुआ है कितना भरा, 2.4 भर लीजिए पहले, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा समय लगता है इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा, हाँ ठीक है। तो ये भर लिया, कितना, 2.4 भर करके क्या करना, दोनों साइड घा को केंद्र मान करके काट दीजिए। एक चाप यहाँ लगा दीजिए नीचे साइड में, और इधर एक चाप यहाँ, इसको केंद्र मान करके, गा को केंद्र मान करके एक चाप लगाइए ऐसे, ठीक है। 2 चाप लग गए, और एक चाप यहाँ लगेगा, जो पॉइंट हमारा है यहाँ पे बीच वाली रेखा पे, एक चाप यहाँ कट गया, 3 जगह कट गया। अब फिर क्या करेंगे, घा और ये जो यानी बीच वाली रेखा, ये 2.4 सेंटीमीटर जो रेखा है, इसका आधा भर लीजिए, ठीक है, ऐसे यहाँ ये दूरी भर लीजिए, आधा, थोड़ा सा और ज़्यादा ले लीजिए, हाँ ये हो गया। क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पे हमने काटा है वहाँ से हम इसको एक बार फिर काट देंगे, ये लाइक दिस, ये कट गया। अब फिर इतना करने के बाद फिर हम कितना भरेंगे, इसमें 2.4 सेंटीमीटर ये प्रकार में फिर भरेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल आसान है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए भर लिया, थोड़ा, हाँ बस, दो 2.4 इसमें प्रकार में हमने भर लिया। भरने के बाद यहाँ से जो लास्ट में काटा गया था, इसको केंद्र मान करके एक चाप यहाँ काट दीजिए, इधर कट गया, और इधर आ जाइए, और एक यहाँ कट गया, ठीक है। अब इसको काम खत्म इसका। अब यहाँ भुजाओं को क्या करिए, मिला दीजिए, यहाँ से ये मिल गया, और यहाँ से ये मिल गया, यहाँ से ये, और यहाँ से ये, तो ये क्या बन गया, समपंचभुज गया। सवाल में ये कह रहा कि दिए हुए समपंचभुज जिसकी एक भुजा कितना है, 1.4 है, कि क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो जो नीचे वाले आधार रेखा है, हम इसको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेंगे। चलिए बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा से आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक, बढ़ गया। इधर भी बढ़ाना है, इधर दोनों साइड में। अब क्या करना है, प्रकार में एक तो बीच में है ही है, प्रकार में 2 आपको 4 फिर से भरना है। कितना, 2.4 लगभग भरा हुआ मेरे ख्याल से। तो दोनों साइड में क्या करना है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड, दोनों साइड में 2-2 बार इसे काटना है। कितना, 2.4 भर करके दोनों साइड में काटना है। एक इधर काट दिया और एक
यहाँ काट दिया, इधर ऐसे सेम इधर कर लीजिए। एक, दो, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इधर से किसी कोण का आपको आधा करना पड़ेगा। मान लीजिए इसी के ले लेते हैं, यहाँ पे गा बिंदु से हम एक कोण बना लेते हैं, इसको हम आधा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब इससे जो चाप है, इस चाप का आधा कर लीजिए, क्योंकि हमको इस कोण का आधा करना है। ध्यान से देखिएगा इसे, नहीं तो क्या है, अगर प्रोसेस नहीं समझ में आया तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर एक चाप इधर से लगाया और एक चाप इस साइड से लगा दीजिए, दिस, ओके। अब इसे हटा दीजिए। यहाँ से इस कोण से हम क्या करेंगे, इस रेखा खींच देंगे, ये। तो जब हम रेखा खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ एक कट जाएगा, ये यहाँ कट रहा है, तो या इस पॉइंट को और एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो 0 आपका हो गया, ये 1 2, ये है 0 1 2, ठीक है, बीच में एक है ये। तो इनको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, मिलाएंगे थोड़ा बोल्ड रेखा से। चलिए रेड ले लेते हैं आपके लिए, ताकि देखिए बोल्ड रेखा इसलिए ली जाती है क्योंकि अभिष्ट रेखा बोल्ड होती है। यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी ये रेखा नहीं होगी, दिस एंड दिस, ठीक। तो ये हमारा अभीष्ट बन गया। अब नाम कर दीजिए इनका का, चा, खा, और ये झा है, और इधर क्या है, जा है। तो इसमें जो पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज का, खा, गा, घा और चा के क्षेत्रफल के बराबर जो त्रिभुज बना, वो क्या बना आपका, ये छा, यहाँ पे छा कर लेते, ये छा, ठीक है, जा, और इधर क्या है, झा। सम दिए हुए समपंचभुज का चा, जिसकी भुजा 250 सेंटीमीटर के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये त्रिभुज आपका बन गया। तो उम्मीद करें आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और बिल्कुल प्रॉब्लम्स दिमाग में मत लीजिए, आप इसे ध्यान से देखिए और समझ में आ जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पे निर्णय 9 को 1 हमने कंप्लीट करा दी। अब निर्णय 9 को 2 कह रहा है, एक विषम बहुभुज के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। बहुभुज उसे कहते हैं जब 4 से अधिक भुजाएं जब हो जाती हैं, उसे बहुभुज बोला जाता है, ठीक है। और भुजाओं के आधार पे उनके नाम होते हैं। तो यहाँ पे बहुभुज मैंने चतुर्भुज के बाद सीधा नंबर आता है पंचभुज का। एक विषम आप पंचभुज बना लीजिए। विषम पंचभुज कैसा होता है, उसकी भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, ठीक है। तो विषम पंचभुज का हम बना लेते हैं एक, चलिए बनाते हैं एक, ये हो जाएगा। ये आकृति है, ठीक है। क्या है ये, का, खा, गा, का, खा, गा, ये घा, ठीक है। और ये चा। ये विषम बहुभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो क्या करिएगा, अब जो है
विकर्ण को मिला लीजिए, का को गा से मिलाइए विकर्ण ऐसे, और का को घा से मिलाइए विकर्ण इस तरीके से, ठीक है, विकर्ण मिल गया। अब क्या करें, जो नीचे वाली रेखा है इसको आगे तक बढ़ा ले जाइए, ठीक, नीचे वाली रेखा को आगे तक बढ़ा लीजिए, ये इस तरीके से आपको ये आगे बढ़ानी पड़ेगी दोनों साइड में अपने से, ठीक। तो अब का और घा के समांतर, ठीक है, आपको रेखा खींचनी है, सहायक रेखा, ठीक है, चा से, चा बिंदु से, ठीक। तो ऐसे रेखा खींचेगी, ये इक्वल होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक। और का और गा के समांतर रेखा खींचिए, ये, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, का और घा के समानांतर जो रेखा खींची गई है चा, और ये यहाँ बिंदु क्या प्राप्त हो गया हमको, बिंदु मान लो ये क्या है जा, ये जा हो गया, ठीक है। और इधर क्या मुझे मिल गया, छा हो गया, ठीक है। तो का और गा के समांतर खा और छा खींचा गया है, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेट स्क्वायर से इसे बनाइएगा तब बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, ठीक हो गया ये लगभग। अब क्या करना है, इसको मिला देना है अभिष्ट रेखा, ठीक है। का को छा से मिला दीजिए यहाँ से, ठीक है, और का को जा से मिला दीजिए, और छा को यहाँ से मिला दीजिए जा से। तो क्या बना, विषम पंचभुज का खा गा घा चा के क्षेत्रफल के बराबर जो आपका त्रिभुज बना, क्या बना, का छा और जा, यही अभीष्ट त्रिभुज हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये निर्विण 9 के 2 खत्म होती है, समाप्त होती है। आप इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइए।